हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी, एनटीटी एंड अदर वैकेंसीज भी हैं। ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। नो एप्लीकेशन फी, सिंपल प्रोसेस है कैसे अप्लाई करना है, जॉब लोकेशन क्या है उत्तर प्रदेश में, और बाकी सारी चीजें आगे इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही आपको मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। तो एज पर एडवर्टीजमेंट पीजी लिखा है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बुला रहे हैं। टीजी लिखा है मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को। पीआरटी प्री प्राइमरी टीचर, एनटीटी या और इसमें बीएड मांग रहे हैं, एनटीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स आप देखेंगे ऑल सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी, लाइब्रेरियन, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, बायोलॉजी, म्यूजिक में सभी हैं, मतलब वोकल है, वेस्टर्न, इंस्ट्रूमेंटल, बायोकेमिस्ट्री, डांस में इंडियन वेस्टर्न दोनों है, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, ईवीएस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, प्री प्राइमरी टीचर के लिए। मदर टीचर में एनटीटी बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है ऑल लेवल्स के लिए, मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सभी के लिए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर में टीचिंग का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ जो ना जॉब एलोकेशन होता है, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन होता है, मतलब कौन से टाइम टेबल में कौन से टीचर को कहाँ पर स्लॉट देना है, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटर, या कोई प्रॉब्लम ऐसा इशू आ गया तो कोऑर्डिनेटर उसको मैनेज करेंगे। मतलब प्रिंसिपल के पहले कोऑर्डिनेटर तक मैटर जाएगा और कोऑर्डिनेटर मैटर को सॉर्ट आउट कर दे, तो ये काम अच्छा रहता है। इसमें टीचिंग वगैरह का प्रेशर नहीं होता है। तो जो टीचिंग से बोर हो चुके हैं, अभी उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो, कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंच, संस्कृत, ज्योग्राफी, साइंस, जर्मन, सोशल साइंस, हिंदी, स्पेशल एजुकेटर, हिस्ट्री एंड स्टूडेंट स्कूल काउंसलर। इसमें कुछ सब्जेक्ट अगर नहीं भी मेंशन है, ऑल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, मदर टीचर, एनटीटी, बीएड सभी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई, स्कूल कहाँ पर है देखेंगे। कुंवर्स ग्लोबल स्कूल है स्कूल का नाम, और ये 16 अक्टूबर 2024, 16 अक्टूबर 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। क्योंकि बुधवार वेंसडे के न्यूज़पेपर में काफी वैकेंसीज आती है ना, तो उनमें से एक मैंने पिक कर लिया, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश से वैसे भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। प्राइवेट स्कूल है लेकिन लखनऊ में है लोकेटेड इन द सीरीन हार्ट ऑफ लखनऊ, बिल्कुल मेन जो लखनऊ सिटी है वहीं पर ये लोकेटेड है, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ से वैकेंसी आई हुई है और को एजुकेशनल है, सीबीएसई स्कूल है, डे स्कूल है। तो अब इसमें जो भी, अब देखें जो प्राइवेट स्कूल है ये कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन क्योंकि काफी बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हैं, सभी सब्जेक्ट हैं, सभी पोस्ट हैं, एप्लीकेशन फी नहीं है, लखनऊ में वैकेंसीज हैं और उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आ भी नहीं रही है, तो मैंने कोशिश की कि अगर प्राइवेट भी है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो अच्छा रहेगा। तो प्राइवेट स्कूल है ऑफ कोर्स, और लखनऊ में। तो प्राइवेट स्कूल में आपको टेट या सीटेट नहीं मांगते, ठीक है। अगर आपके पास है तो ऑफ कोर्स आप बायोडाटा में मेंशन करेंगे कि आपके पास सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है या टेट क्वालिफाई किया यूपी का। लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप नॉर्मल बीएड, डिप्लोमा, एनटीटी, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है, जो भी है अकॉर्डिंगली आप उस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। सब्जेक्ट सभी लिखे हुए, कुछ सब्जेक्ट अगर मिस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में एडमिशन ऑफिसर, नर्स एंड प्रिंसिपल, ईए टू प्रिंसिपल, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिनको थोड़ा टाइपिंग वगैरह आता है, ऑफिस वर्क आता है। एडमिशन ऑफिसर के लिए कोई भी एमबीए वाले जो एचआर वाले हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनको थोड़ा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आईटी से रिलेटेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नर्स के लिए तो। प्लीज नोट, सैलरी नॉट ए कंस्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो सिलेक्शन प्रोसेस जब आप पूछते हैं तो सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू होगी। डेमो क्लास हमेशा रेडी रखना चाहिए, 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक का आपको एक अच्छा डेमो क्लास, कोई भी टॉपिक पे, आप जो भी सब्जेक्ट है, सपोज आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक का एक डेमो क्लास रेडी करके रखा करें। तो डेमो क्लास के लिए मोस्टली सभी जगह बोलते ही हैं, कभी वो 2 मिनट तक का टाइम देंगे, कभी 10 मिनट तक का टाइम देंगे, उससे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रॉपर क्लासरूम में जो है ना बिठाया जाता है,
लेके जाते हैं टीचर्स को, और जहाँ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट भी कुछ पूछते हैं, सीनियर टीचर्स भी कुछ पूछते हैं या ऑब्जर्व करते हैं आपके पढ़ाने का तरीका वगैरह, तो टीचिंग एड ये सब हमेशा रेडी रखा करें। किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो अपने टीचिंग एड और अपना जो डेमो क्लास है उसको रेडी रख के जाया कर। अभी टीचिंग एड्स में क्या होता है, जैसे कि हिस्ट्री है तो आपके पास कुछ अगर चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके आप लेके जा रहे हैं, या ज्योग्राफी में ग्लोब वगैरह लेके जाते हैं, तो वैसे टीचिंग एड जो विजिबल हो दूर से भी, और सब आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे कनेक्टेड हो, ऐसा। तो ये आपको रेडी रखना है हमेशा। किसी भी जगह आप जाते हैं, आपका डेमो, आपका इंटरव्यू के लिए आपका पर्सनल डिटेल क्या है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहिए एक्चुअली, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा फैमिली ब्रीफ, आपके वीकनेस, आपके स्ट्रेंथ और आपके हॉबीज वगैरह, ये सारी चीजें आपको हमेशा रेडी रखनी चाहिए इंग्लिश में थोड़ा। अप्लाई कैसे करना है, बायोडेटा आपने बनाई होगी, अपडेटेड बायोडेटा होगी आपके पास में, उस बायोडेटा पे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दें, उसको स्कैन करेंगे, उसको सिंगल पीडीएफ में बदलेंगे, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके career@kuvarsglobalschool.com पर शेयर करेंगे, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके। जब आप ईमेल से कोई भी बायोडेटा वगैरह शेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें जो टाइटल है उसमें जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सपोज बायोलॉजी सब्जेक्ट एट कुवर ग्लोबल स्कूल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और जो मेन कंटेंट है उसमें आप एड्रेस करेंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल, और इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी देख लेते हैं। टू द प्रिंसिपल, आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट दिस सब्जेक्ट एट योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन और दिस स्कूल एंड आई अटैच माई अपडेटेड बायोडेटा हियर विथ करके अटैच करना ना भूलें, अटैच करके जरूर भेजें। एक बार इसके जो ना वेबसाइट पे विजिट करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लखनऊ में इतना तो समझ में आ रहा है, एक बार देख लेते हैं वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जैसा आप देख पा रहे हैं, कुवर्स ग्लोबल स्कूल इस पे लिखा भी है। इस पे कॉन्टैक्ट में जाएंगे, बहुत विजिबल नहीं है इनका वेबसाइट जो है ना, थोड़ा इन्होंने पिक्स वगैरह क्लियर नहीं डाला हुआ है, पर ठीक है। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं एक बार, और कॉन्टैक्ट पे जाके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली जो है ना, कॉन्टैक्ट पे जा नहीं रहा है इनका, अभी कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए देखते हैं, नीचे के साइड में कहीं पे एड्रेस लिखा रहेगा इनका। हाँ, यहाँ पे एड्रेस इन्होंने लिख के रखा हुआ है। दयाल फार्म्स जस्ट बिफोर टेल्को, देवा रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226028, ये इनका एड्रेस है। स्कूल का नाम कुंवर्स ग्लोबल स्कूल। तो सीबीएसई है, बट ऐसा इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा बेसिक इंग्लिश भी आ रहा है तो आप जा सकते हैं। और अभी बात कर लेते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट होप ले लिया होगा सभी सेक्शन का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बेसिकली अपर सेक्शन में कुछ भी नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, इन्होंने लिखा पैशनेट टीचर्स, मतलब आपको टीचिंग का पैशन होना चाहिए, आप स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको टीचिंग का पैशन है, प्लस आपको मतलब सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है, तो आप अप्लाई करें। पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी मास्टर डिग्री प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर दें। टीजीटी के लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड है, तो पीआरटी के लिए 12 पास ग्रेजुएट जो भी है, डीएड, डीएलएड, जेबीटी, डीआईटी जो भी है उसके साथ आप अप्लाई करें। मदर टीचर है, नर्सरी टीचर के लिए एनटीटी है, बीएड नर्सरी है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है या इक्विवेलेंट है, अप्लाई कर सकते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी सभी सब्जेक्ट की जिनमें वैकेंसीज हैं। और ये नीचे का एडवर्टीजमेंट का लोअर पोर्शन है जिसमें इन्होंने कुछ नंबर्स भी शेयर किए हुए हैं, और बायोडेटा किस ईमेल आईडी पर शेयर करनी है ये भी है। सैलरी मेंशन नहीं किया है, तो अगर आप में से किसी ने काम किया है तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। और कभी भी अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अननोन नंबर से बुलाया जाता है, तो आप स्कूल विजिट करेंगे सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, फीस किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में फीस मेंशन नहीं किया, फी कभी भी नहीं देना है। तो स्कूल विजिट करेंगे आप, फी नहीं देंगे किसी भी तरीके का, प्रोसेसिंग फी या कुछ। और कभी भी अपने साथ किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को लेके ही जाएंगे स्कूल में इंटरव्यू के लिए। ये सब चीज आप बेसिकली सभी जगह ध्यान रखेंगे।